नमस्कार। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। मित्रों, मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे। मैं हूं आपके समक्ष महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के विषय में। काल सर्प योग किसे कहते हैं? जन्म कुंडली में राहु और केतु 180 डिग्री पर रहते हैं एक दूसरे से। राहु और केतु से एक साइड वाली 180 डिग्री में यदि सारे ग्रह आ जाएं और दूसरी साइड 180 डिग्री वाली खाली रहे तो ऐसे योग को काल सर्प योग। मित्रों, काल सर्प योग को कई भागों में बांटा गया है, तो आज हम उनका विचार न करके हम ये विचार करेंगे कि ये योग क्या है। कई लोग कहते हैं कि काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं। मित्रों, ठीक है, पुराने ग्रंथों में ऐसे योग का कोई नाम नहीं आया है, परंतु हाँ, सर्प योग का नाम जरूर आया है। लेकिन ये जो योग है इस पर बहुत काम हुआ है मित्रों, इस पर रिसर्च हुआ है और ये देखा गया है कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडलियों में काल सर्प योग होता है, ऐसे जातक को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी कुंडलियां श्रापित कुंडलियां होती है और प्राय पितृदोष जैसा फल इन कुंडलियों में मिलता है। तो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, अनेक प्रकार का संकट आता है, अनेक प्रकार। तो ऐसा ये समझा गया है कि ऐसा योग होने पर जीवन कष्ट में रहता है। तो भले ही पुराने ग्रंथों में न आया हो, यदि इसका लक्षण मिलता है, इसका प्रभाव मिलता है, तो क्यों ना हम इसको स्वीकार करें। अब रही काल सर्प योग की बात कि ऐसे योग जिनकी कुंडलियों में होते हैं तो उसका निवारण कैसे किया जाए। मित्रों, काल सर्प योग शांति के वैसे तो कई तरीके हैं और यदि विस्तृत शांति की बात करें तो महामृत्युंजय जप भी उसमें होता है, रुद्राभिषेक भी होता है, राहु सहित काल सर्प का पूजन होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, हवन आदि सब होता है। बहुत विस्तृत पद्धति है, बहुत खर्चीली पद्धति। मित्रों, इसका सरलतम हम रूप देखें तो उसको कहते हैं जनन शांति। जिन बच्चों की कुंडलियों में काल सर्प योग आ जाता है तो जिस प्रकार से गंडमूल नक्षत्रों की हम शांति करते हैं, उसी प्रकार से काल सर्प योग की शांति करवानी चाहिए जन्म के बाद। और यदि नहीं करवाई गई है तो बाद में भी करवा लेनी चाहिए ताकि ये दोष हट जाए। एक प्रकार से मित्रों ये श्रापित कुंडलियां होती है, पूर्व जन्म से श्रापित, और श्राप जो है वो अपने आप नहीं हटता, उसको हटाना पड़ता है। जिस प्रकार का श्राप लगा है उसका उसी प्रकार का प्रतिकार करना पड़ता है। ये पूर्व जन्म का लेन देन होता है, मान अपमान कोई हुआ होता है तो ये श्रापित कुंडलियां बन जाती है और अनेक प्रकार के योग कुंडलियों में आ जाते हैं। तो ऐसे ही काल सर्प योग आता है, इसकी शांति करने से इस दोष का निवारण होता है, जिसको हम जनन शांति कहते हैं। वो जनन शांति सरल है, उसको करना चाहिए। मित्रों, काल सर्प योग की जनन शांति के लिए धूप दीप, गणपति आदि देवता, गणेश जी का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, सूर्यादि नवग्रह मंडल का पूजन, ये सब करके नव नागों का पूजन करना चाहिए। मित्रों, नव नागों का पूजन करने के बाद ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ऐं मनसा देवी स्वाहा, इस मंत्र से भगवती मनसा देवी का पूजन करें और
इतना करने के बाद राहु सहित काल सर्प, राहु का अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता काल और सर्प होते हैं। तो राहु सहित काल सर्प की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कलश पर उस मूर्ति का स्थापन करें, पूजन करें षोडशोपचार, और पूरा पूजन करें विस्तार से, और उसके अंदर इनके नाम मंत्रों से भी पूजन करें। अंत में आरती वगैरह करके विशेष अर्घ्य प्रदान करें। और इसमें राहु और केतु के तांत्रोक्त मंत्रों का जप करें। यदि जप न करें तो इसमें राहु के तांत्रोक्त मंत्र का जप करें, काल यानी यमराज और सर्प के मंत्रों का जप करें। और यदि ऐसा नहीं कर सकें तो कम से कम तांत्रोक्त पितृ मंत्र का जप तो अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम मम पितृ दोष निवारय निवारय सकल क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। इस मंत्र की 21 माला करने के बाद राहु संबंधित पदार्थों का दान, राहु के जो दान पदार्थ होते हैं तेल, तिल, लोहा, उड़द, अब्रक, नारियल, जौ, सरसों, नीला वस्त्र, लोहे का चाकू, कोड़ी, खोटे सिक्के, कोयला, ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का दान किसी शनि मंदिर में अवश्य कर दें। मित्रों, पूजन के समय एक तांबे का नाग और 2 चांदी के नाग का भी पूजन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कर लें। उसके बाद में हवन करें। जिस प्रकार से हवन किया जाता है उस प्रकार से शाकल्य से हवन करें। साथ में पितृमंत्र की आहुतियां भी लगाएं और राहु के तांत्रोक्त मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की आहुतियां भी लगाएं। हवन संपन्न करने के बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद विसर्जन कर दें और तांबे का जो नाग है वो शिवलिंग पर किसी मंदिर में चढ़ाकर आ जाए, शिवलिंग पर। और जो 2 चांदी के नाग हैं वो किसी नदी में बहते पानी में बहा दें, प्रवाहित कर दें। और ये भाव कर लें कि जिस तरह से ये सर्प पानी में बह रहे हैं उसी प्रकार से मेरे सारे कष्ट जो हैं वो बह रहे हैं और सभी कष्टों का निवारण हो रहा है। पूर्व जन्म से जो ये दोष आया है, श्रापित जो एक कुंडली होती है, तो सारा निवारण इससे ही हो जाता है। मित्रों, मैंने देखा है कि काल सर्पयोग शांति से कष्टों का निवारण हो जाता है और मैंने जीवन में परिवर्तन देखा है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक अवश्य करें। अच्छा लगता है, आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।